मर्दाना का आश्रम, जहाँ पर अति राजा मोरध्वज की नगरी मर्दाना अति सुंदर पावन मां नर्मदा का दर्शन होता है यहाँ से। हरिहर कुटी मर्दाना, पक्षियों की कलकल, परिक्रमावासी, बड़ा यह सुंदर स्थान है यहाँ भी। नर्मदे हर नर्मदे मां नमो नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वामित्र भवन, मां नर्मदा का यह दर्शन। जय हो मां। बड़ा सुंदर ये आश्रम है। मारे वाथर पानी, और देख सकते हैं यहाँ भी जो बाढ़ का तांडव था नर्मदा तट पर, जिसमें आश्रमों को इतना नुकसान हुआ। पूरे यहाँ से जाने के सीढ़ाव थे और ये पूरा पुनः निर्माण चल रहा है आश्रमों का। ये सीढ़ियाँ, यहाँ से जाने का मार्ग था नीचे, सब एक तबाही थी उस बाढ़ में। श्री श्री 108 साकेत व्यास जी, त्यागी जी महाराज। नर्मदे हर। आप रहते हैं आश्रम? गुरुदेव प्रणाम। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम हैं मर्दाना के इस अन्य क्षेत्र आश्रम में। माँ नर्मदा के तट पर ही आश्रम है और कुछ दिन पहले जो बाढ़ आई थी उनमें बड़ा नुकसान इन आश्रमों को हुआ। फिर भी जैसे ही परिक्रमा प्रारंभ हुई और जैसी व्यवस्था बनी, नर्मदा अन्य क्षेत्र नर्मदा परिक्रमा की सेवा के लिए तैयार हैं। तो गुरुदेव, इस आश्रम में क्या होता है? नर्मदा परिक्रमा अन्य क्षेत्र चलता है, कैसे चलता है? क्षेत्र चलाते हैं भाई, जो कुछ भोजन प्रसादी भी देते हैं, चाय भी पिलाते हैं, सब सेवा करते हैं। नहा धोना, 4 12 नल लगे हैं जी, है ना। आप कब से गुरुदेव इस आश्रम? मेरे को 8 साल हो गया है। 8 साल से। 8 साल से गुरुदेव इस आश्रम पर है और यह सेवा तब से ही यहाँ पर चल रही है। जब इसे मैं आया, जब इसे चल रही है। गुरुदेव 8 साल पहले इस आश्रम पर आए थे और तब से अन्य गुरुजी महाराज थे, त्यागी जी महाराज। हाँ, लक्ष्मण दास महाराज, लक्ष्मण दास त्यागी जी महाराज इस आश्रम पर थे। हाँ, तब भी हम हैं, उनके ही शिष्य गुरुदेव हैं और यह सेवा का क्रम गुरुदेव के समय से ही चल रहा है। कितने परिक्रमा से आते हैं गुरुदेव? अब सुबह 65 थे, दोपहर को भोजन किया। हाँ, और कल शाम को भी 70-65 थे। हाँ, जैसे संध्या का समय होता है तो परिक्रमावासी को रुकना प्रारंभ हो जाता है। हाँ, गांव के बाहर अभी हमने देखा कुछ परिक्रमावासी पूछ रहे थे आश्रम कहाँ है, आश्रम कहाँ है, तो वो भी इधर ही आ रहे हैं। सब आ रहे हैं। तो गुरुदेव, जो नर्मदा तट का अन्य क्षेत्र आश्रम जो चलते हैं, सेवाएं संचालित होती है, तो इस आश्रम की भी क्या कोई समिति है या गांव के लोग किस तरह से चलाया जा रहा है? गांव के लोग चलाते हैं, देती है मदद, सरकार अर्थ कुछ नहीं, गांव के लोगों द्वारा लोग चला रहे हैं। भक्ति भाव से समर्पण किया जाता है, अन्नदान किया जाता है। हाँ। अन्नदान के अलावा किराना और भी चीज़ें सब कुछ इस आश्रम को दान स्वरूप दी जाती है। जैसे आप देख रहे परिक्रमावासियों के लिए बर्तन हैं, तो सारी चीज़ें ग्रामवासी हाँ, और यहाँ की समिति जो बनी हुई है उनके सहयोग से अन्य क्षेत्र चल रहा है।
और प्रतिदिन देखने में आ रहा है अभी नर्मदा तट पर 200 से 400 परिक्रमावासी का भोजन सुबह से लेकर शाम शाम तक तक होता है। बन जाता है और बड़ी सेवा के साथ अन्य क्षेत्र में परिक्रमावासी को सम्मान के साथ हाँ, भोजन कराया जाता है। गुरुदेव और माँ नर्मदा की परिक्रमा के बारे में आप कुछ कहेंगे, क्या महिमा है माँ की? माँ की परिक्रमा से बढ़ के तो कोई भगवान नहीं है। अगर तुम भूखे हो तो बीच जंगल में भी भोजन देने को माँ आएगी कोई भी रूप में। ये हमारा बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा हुआ है। ऐसा है, आप कोई भगवान को सुमरोगे तो कोई भगवान नहीं सुनेगा, पर माँ सुनेगी। जी, जो चीज की इच्छा लगेगी वो ही देगी। बिल्कुल ऐसा ही अनुभव हाँ। होता है। और इस चीज़ को सबसे बेहतर इस चीज़ को जानता है जिसने परिक्रमा की है। मैंने भी परिक्रमा पैदल की है, हाँ, तो वो यह जानता है, अनुभव रहा है, क्योंकि जो परिक्रमा करता है उसको इस माँ की महिमा का पता है विश्वास हो जाता है कि इस भरे जंगल में जहाँ कोई नहीं हाँ। होता, आए दिन अभी हम देख रहे हैं रोजाना पेपर में फोटो आ रहे हैं, खरगोन के नर्मदा तट पर तेंदुआ दिखा, यहाँ चीता दिखा, पर ऐसा मगर कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कभी नहीं दिखा किसी परिक्रमावासी को किसी चीते ने नहीं, किसी कुछ तेंदुए नहीं। ने नुकसान पहुंचाया हो। तो ये इस माँ की महिमा है, ये जगत सृष्टि का पालन करने वाली है। जयंती माता पे तो बिल्कुल अपन से एक बालिश दूर रहता है। बिल्कुल। बीच में जाली लगी है और जाली के उस तरफ जानवर खड़ा है, बड़ा शेर। इस तरह पर अपन बैठे बैठे देख, वो अपने तरफ देख रहा, अपन को डर लग रहा, पर वो कुछ नहीं कर बोल रहा। वही लक्कड़कोट का जंगल, हाँ। जहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए कि यहाँ सावधान रहे जंगली जानवरों से। हाँ, और वही जाए जंगली उस चीज को मैंने महसूस किया है जब मैं परिक्रमा में चल रहा था। तो मैंने एक वन रक्षक से पूछा, तो मैंने कि बोर्ड ही लगे हैं कि यहाँ पर है भी? तो उन्होंने बताया कि अभी 2 दिन पहले एक माताजी के आगे शेर आके खड़ा हो गया था और वो घबराई, तो उनको ऊपर से छलांग लगाकर चला गया और वो वन अधिकारी आए, उनने उन माताजी को पानी पिलाया और आगे ले गए। तो बिल्कुल कहा जाता है क्योंकि जिसकी रक्षा करने वाली ये मैया ही है, दूसरा मैया कोई है, कोई नहीं, उसके विश्वास पर हम इसके तट पर आते हैं, इसके पद पर आते हैं। तो पद पद उंगली पकड़कर हमें परिक्रमा भी कराती है हाँ, कराती ना। और उसका लाड़ प्यार दुलार। हमने ये देखा प्रत्यक्ष, एक माँ पैर से चल नहीं सकती थी, हम उसको दिन भर सेवा करी, इसके बाद हम पीछे छोड़ के आगे बढ़ गए। माँ से कहे मोटरसाइकिल में बैठ जा तो नहीं बैठे, और बस में बैठा रहे तो नहीं बैठे, और जब अमरकंट पहुंचे हमको पहले मिली वो जय हो माता जी। हमने कहा ये माता कहाँ से और अच्छी वाली चलने लगी। तो मैया के पद पर तो ऐसा ही देखने को मिलता है। हाँ। अभी रास्ते में एक 88 वर्ष के महात्मा जी भी पैदल चल रहे हैं। हाँ, यहीं से गए। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि अच्छे नहीं चल पाते, पर जो इसका सहारा लेकर इसके विश्वास पर आते हैं 90-95 साल की उम्र के भी चले जाते पैदल कर लेते। तो सब इस माँ की कृपा है, बस। इस माँ का आशीर्वाद है, और उसी से उससे बढ़ के कोई का आशीर्वाद नहीं मिलता। लाखों रुपया लगाओ, इतना तीर्थ का महत्व नहीं मिलेगा जितना माँ के किनारे का महत्व मिलता है। ये भी कहा जाता है सभी तीर्थों में जाओ आपका पैसा खर्च होता है, हाँ, पर एक इसमें पैसा पैदा होता है। ये माँ नर्मदा का एक ऐसा तट है, यहाँ पैसा खर्च नहीं होता है। माँ नर्मदा के पद पर तो परिक्रमा करने वाले के पास पैसा आता है, आता है, चलते रास्ते हाँ, रोककर बुलाकर उन्हें आता है। जब- भोजन दे, पैसा भी दे, है ना। आना जाना फ्री, खाना फ्री और पैसा और फ्री मिले, देते पैर पड़ के। तो ये बाढ़ में पीछे पूरा अस्त व्यस्त हुआ है आश्रम। हाँ, ये हुआ ना, इधर देखो बहुत नुकसान हुआ। लिया, और कोई शासकीय मदद तो आज तक किसी तरह की नहीं कोई आई। सरकार की तरफ से कोई सरकार की बाढ़ में कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। कहते हैं चुनाव हो गए, चुनाव के पहले बाढ़ आई थी और किसी को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। तो हमारे चैनल के माध्यम से हमारा एक संदेश या मांग भी कि नर्मदा तट पर जो बाढ़ आई थी वहाँ के आश्रमों में यूँ कहे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हुई है, और फिर भी नर्मदा परिक्रमावासियों की सेवा का भाव, नर्मदा तट पर बने गांववासी और जो आश्रम चला रहे हैं वो परिक्रमावासियों की सेवा के लिए इस परिक्रमा के समय में तैयार है। तो शासन से या मांग है हमारी कि माँ नर्मदा तट के जो आश्रम क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका एक जो कहते हैं कि मुआयना कराकर इन आश्रमों को आर्थिक सहायता यदि मिले तो यह माँ नर्मदा परिक्रमा पथ के इन आश्रमों की एक सेवा होगी। नर्मदे हर।